हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार यादव। मैं आप लोगों के लिए 12th का एनसीईआरटी बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन है जिसका ए आंसर है स्टिग्मा, बी का है एंथर, सी का है स्टाइल, डी का है ओवरी, ई का है थैलेमस। ओके, दूसरा क्वेश्चन है जिसका ए आंसर है एंथर, बी है फिलामेंट, सी है पोलन ग्रेन और डी है पोलन सैक। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जिसका ए है कनेक्टिव, बी है एपिडिडर्मिस, सी है इंडोथीशियम, डी है स्पोरोजिनस टिश्यू, ई है टेपेटम और एफ है मिडिल लेयर। चौथा क्वेश्चन है जिसका ए है एपिडिडर्मिस, बी है मिडिल लेयर, सी है टेपेटम, डी है मैक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, पांचवा है जिसका ए है पोलन ग्रेन। छठा का है पोलन सैक, सातवां का है टेपेटम, आठवां का है स्पोरोजिनस टिश्यू, नौवां का है स्टेमन, फिलामेंट, देन एंथर। दसवां का जो एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है और थीका जो होता है यानी प्रत्येक लोब में टू थीका, इसीलिए डाइथिकस कहा जाता है इसे। 11th का आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन के आउटर लेयर पे होता है जो पोलन ग्रेन को हार्ड बनाता है। अब है ट्रू और फॉल्स वाला। 12 का है ट्रू, 13th का है ट्रू, 14th का है फॉल्स, 15th का है ट्रू, 16th का है फॉल्स, 17 का है मैच करने वाला। पहला का आंसर होगा बी, दूसरा का होगा ए, तीसरा का होगा सी, चौथा का होगा डी। मैच्योर पोलन ग्रेन के पास दो न्यूक्लियस होता है, जिसमें से वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और सेकेंड जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है। दोनों एक एक होता है, इसलिए ऑल ऑफ टू न्यूक्लियस होता है। 19th का होगा पार्थेनियम। पार्थेनियम पोलन एलर्जिक होता है। 20 का होगा इंक्रीज परफॉर्मेंस, यानी एथलेटिक को जो पोलन का जो टैबलेट होता है वो परफॉर्मेंस बढ़ाता है। 21 का होगा क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। 22 का होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर। 23 का एक आंसर होगा स्टिग्मा, बी का होगा स्टाइल, सी का ओवरी और डी का थैलेमस। 24 की अगर बात करें तो उसका ए का होगा माइक्रोपाइल, बी का माइक्रोपाइलर इंड होगा, सी का आउटर इंटुगमेंट होगा, डी का इनर इंटुगमेंट होगा, ई का एम्ब्रियो सेक होगा और एफ का न्यूसेलस होगा। अगर हम 25 की बात करते हैं तो एक का आंसर होगा चलाजल इंड, बी का होगा एंटीपोडल सेल, सी का होगा पोलर न्यूक्लियाई, डी का होगा एक सेल, ई का होगा सिनर्जिट सेल, एफ का होगा फिलिफॉर्म एपरेटस और जी का होगा माइक्रोपाइलर एंड। 26 का होगा आंसर ओवरी, 27 का होगा स्टिग्मा, 28 का होगा स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। यानी इसमें ये होता है कि सेल जो डिवीजन करता है उसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसीलिए स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर यहाँ होगा आंसर। उनतीस की बात करें तो ट्रू होगा, 30 फॉल्स होगा, 31 ट्रू होगा, 32 ट्रू होगा और 33 फॉल्स होगा और 34 ट्रू होगा। 35 की अगर बात करें तो मैच करने वाला क्वेश्चन है।
जिसका फर्स्ट का होगा डी, सेकंड का होगा ए, 3 का होगा बी, फोर्थ का होगा सी, फिफ्थ का होगा एफ। 36 की बात करें तो इसका आंसर होगा इनोसियम। 37 का होगा मल्टी कार्पेलरी। 38 की बात करें तो इसका आंसर होगा सिनकार्पस। 39 का मेगा स्पोरोजेनेसिस। और 40 का बात करें तो 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियस होगा, क्योंकि इधर सिनर्जिड सेल 2 हो जाता है, एक सेल रहता है और 3 ऊपर में एंटीपोडल सेल रहता है, बीच में सेंट्रल सेल जो रहता है उसमें 2 न्यूक्लियस होता है। एक का आंसर होगा चेस्मोगेमस फ्लावर, बी का होगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके। 42 की बात करें तो पहला ब्लैंक में भराएगा एंथर, सेकेंड में स्टिग्मा और थर्ड में पोलिनेशन। कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, ये हुआ लाइन। 43 की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ओके। फर्स्ट फिलअप में भराएगा एंथर, सेकेंड में भराएगा ऑटोगेमी। 44 की बात करें तो फर्स्ट फिलअप में होगा मेगा स्पोर मदर सेल और सेकेंड फिलअप में होगा मियोटिक डिवीजन और थर्ड फिलअप में होगा माइटोटिक डिवीजन। यानी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो 1 मियोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। 45 का होगा जिटोनोगेमी। The transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant is called geitonogamy. 46 की बात करें तो ट्रू होगा, 47 फॉल्स होगा, 48 ट्रू होगा, 49 ट्रू होगा, 50 ट्रू होगा। और 51 की बात करें तो मैच करने वाला क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट का होगा बी, सेकंड का होगा सी, थर्ड का होगा डी और फोर्थ का होगा ए। 52 की बात करें तो इसका आंसर होगा सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। 53 का होगा सेल्फ पोलिनेशन। 54 का होगा टू सेल। और 55 की बात करें तो इसका होगा कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। 56 का ए का होगा पोलन ट्यूब, बी का होगा एम्ब्रियो सैक, सी का होगा एग सेल, डी का होगा पोलन ग्रेन। 57 की बात करें तो ए का होगा पोलर न्यूक्लियाई, बी का होगा सिनर्जिड सेल, सी का होगा फिलिफॉर्म एपरेटस, डी का होगा पोलन ट्यूब, ई का होगा मेल गैमिट। 58 की बात करें तो ए का होगा डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, बी का जाइगोट, सी का प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पीईएन, डी का होगा डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, ई का होगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी पीईसी। 59 का होगा इमेस्कुलेशन, 60 का होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, 61 का होगा जाइगोट और 62 का होगा 3 यानी ट्रिप्लोइड। 63 की बात करें तो ट्रू होगा, 64 ट्रू होगा, 65 फॉल्स होगा, 66 ट्रू होगा, 67 फॉल्स होगा, 68 ट्रू होगा, 69 ट्रू होगा और 70 ट्रू होगा। ओके। 71 की बात करें तो व्हाट इज पेरिस्पर्म? द रेसिडुअल एंड persistent nucellus present in seed that is called पेरिस्पर्म। यानी रेसिडुअल परसिस्टेंस न्यूसेलस जो सीड में बच जाता है उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। 72 की बात करें तो हम उसका होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। 73 की बात करें तो ए का होगा सीड कोट, बी का होगा कोटेलेडन, सी का होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम और डी का होगा रूट टिप।
ये तो एनाटॉमी का क्वेश्चन है 11th का, यानी प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। 74 की अगर हम बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी होगा, यानी किसी भी सेट में मोर देन वन एम्ब्रियोनी जो पाया जाता है तो उसे हम रेफर करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, थैंक्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो जो भी डालो वो आपको तुरंत से तुरंत मिले, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी सारा सिलेबस है, चाहे वो नीट का हो या बोर्ड का हो, इसलिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।